डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। अपना क्वेश्चन 16 है, तो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा रिकॉल करा देता हूँ। आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, उनमें से ही अपने एक प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उसके अंदर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ ओवर एडिशन। वह इस क्वेश्चन में काम आएगी और आप भी समझ ही चुके होंगे कि वो प्रॉपर्टी क्यों काम आ रही है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है, देखो ध्यान से, इसमें 3 रेशनल नंबर ले रखे हैं, तो उसमें भी 3 रेशनल नंबर है, ए बी सी डी और ई एफ, यही रेशनल नंबर है और इन रेशनल नंबर को इसी क्रम में जमाया हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। समझ में आ गया होगा आपको। वह प्रॉपर्टी कैसे लिखी हुई थी, ऐसे लिखी हुई थी, ए बी इंटू सी डी प्लस ई एफ, और दूसरी तरफ लिखा रहे थे ए बी इंटू सी डी प्लस ए बी इंटू ई एफ, ये लिखी हुई थी। अच्छा, इसमें और उसमें कोई डिफरेंस आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, इसलिए कह सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। और ये भी मैं बता देता हूँ कि ये प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, तो इस चीज़ को हमें वेरीफाई करना, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम सोल्व करते हैं। तो आइए हम सोल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें LHS हम लेते हैं। क्या लेते हैं? LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, x इंटू वाई प्लस जेड, ये लिखा हुआ है। इसको हम सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले x की वैल्यू 3/5 इंटू इसमें y की वैल्यू -2/5 प्लस -7/5, ये अपनी संख्या है। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट के अंदर की सोल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर में भी बहुत सीधी हैं, क्योंकि डिनोमीटर दोनों का सेम है, इसलिए एलसीएम अपन को 5 ही लेना है। अगर डिनोमीटर अलग अलग होता है तो हम फैक्टर्स करके एलसीएम निकालते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम रह जाएगा 5। अब इससे ये डिवाइड करिएगा 1 टाइम्स 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, प्लस माइनस माइनस, ये सीधा यहाँ माइनस लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि मल्टीप्लाई के रूल कहते हैं कि प्लस या फिर यहाँ देख लो, प्लस इंटू प्लस इक्वल्स टू प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू माइनस होता है। ये अपना मल्टीप्लाई रूल कहता है। तो इसलिए अपन क्लियर है कि यहाँ प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस आएंगे। यहाँ तक क्लियर? इससे डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 7 1 जा 7, और ब्रैकेट में बंद करके ये ऐसा कैसे हम नोट कर देंगे। अब इसमें 3/5 सेम रहेंगे। अब इसमें ध्यान दें, यदि दोनों संख्याओं के साइन सेम हैं तो हमें ऐड करना है, दोनों संख्याओं के साइन अलग अलग है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए, दोनों के एक जैसे हैं साइन, तो इसलिए हमें ऐड करना, लेकिन साइन वही रहेगा, तो माइनस के 9/5 आ जाएंगे। दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस माइनस कट रहे हैं नहीं, 3 9 जा 27 और 5 5 जा 25। इसका तो ये आंसर आ गया है। अब लेकिन अपन को RHS भी सोल्व करना पड़ेगा, तभी तो हम वेरीफाई कर पाएंगे कि ये दोनों जो है ट्रू हैं या नहीं है, या प्रॉपर्टी सत्य है ये। अब देखो, x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, यही चीज़ है अपने सामने। अब x की वैल्यू पुट कर दो, 3/5 इंटू -2/5 प्लस 3/5 इंटू -7/5, यही है अपने। अब करना कुछ भी नहीं, यदि कट रहे हैं तो काट दें मल्टीप्लाई में। सबसे पहले मल्टीप्लाई सोल्व करना होगा अपन को, प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6, क्लियर।
5 5 जो 25, यहाँ तक क्लियर। प्लस माइनस माइनस 7 3 जो 21, 5 5 जो 25। अब आपको पता है इसमें भी डिनोमीटर सेम है, इसलिए एलसीएम आ जाएंगे अपने पास 25। अब डिनोमीटर जब सेम होता है तो देखो यहाँ डिनोमीटर सेम थे तो ऊपर वाली संख्या में कोई डिफरेंस नहीं आया था, वैसे वैसे उतारी थी अपन ने। तो इसमें क्या है -6 और -21 वैसे कुछ उतार देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो -27/25। देखो ध्यान से, ये आंसर और ये आंसर सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वेरीफाई हो चुका है, ये प्रॉपर्टी ट्रू है। x, y और z की वैल्यू दी हुई है ये, और मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। फिर आपको करना क्या है, इससे रिलेटेड, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी अपने बुक में क्वेश्चन हैं आप सॉल्व कीजिए। यदि आपको कोई डाउट रहे तो हमसे कांटेक्ट कीजिए या फिर अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। देखते हैं हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें ये देखना है कि प्रॉपर्टी वास्तव में लगेगी कौन सी है। तो उस प्रॉपर्टी का नाम होगा डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। याद रह जाएगा आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अब ये क्यों है इसको भी मैं आपको क्लियर करके बताऊं, क्योंकि जब कोई भी दो इंटीजर्स है, जैसे मान लिया मैंने ले लिया a/b, c/d और e/f, तो उसको इस लैंग्वेज में जमाना ध्यान से देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसी तरीके से लिखा हुआ है ना, फर्स्ट इंटीजर सेकंड ऑर्डर का प्लस करने के बाद में मल्टीप्लाई किया है, सेम है ये। तो इससे हमें ये अनुमान लग गया कि कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। और ये भी किसकी, ऐड की है, सब्ट्रैक्ट की है, मल्टीप्लिकेशन की या डिवीजन की। तो ये प्रॉपर्टी हमेशा आपको याद रखनी है, मल्टीप्लिकेशन की है। वैसे आपको मैंने पूरी प्रॉपर्टीज़ पढ़ा दी हैं, आपको समझ में आ गया होगा। और मैं ये रिवीजन कर रहा हूँ ताकि आपको कोई चीज़ अगर भूल भी गए गलती से तो वापस रिमेमोराइज हो जाए। तो इसमें हम सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, इसको हम कहेंगे LHS। क्या कहेंगे, LHS। ध्यान रखें। अब क्या करेंगे हम, x की वैल्यू -5/12 इंटू y की वैल्यू 7/8 प्लस -12/3, यही है। अब उस क्वेश्चन में डिनोमीटर सेम थे इसलिए एलसीएम वही लिया। अब इसमें एलसीएम भी अपन को अलग से लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो आपको पता है 24 8 की टेबल में भी आ रहे हैं और 3 की टेबल में भी आ रहे हैं। तो करना क्या है, इससे डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 3 7 21 प्लस माइनस माइनस, इससे डिवाइड करेंगे 8 टाइम 12 8 जा 96। ये ब्रैकेट में बंद कर देंगे, यहाँ -5/12 अपना आ रहा है। -5/12 वैसे वैसे लिख देंगे। करना क्या है अपन को, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अलग अलग साइन है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए आंसर माइनस में आएंगे। 6 में से 1 काटे तो 5, 9 में से 2 काटे तो 7/24। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब करना क्या है, यदि कट रहे हैं तो काट दें, कट रहे हैं 3 की टेबल में 4 टाइम, 3 की टेबल में 25 टाइम। अगर नहीं कट रहे हैं कोई बात नहीं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125। इधर से 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 1 9। तो कहने का मतलब ये है, ये अपना आंसर आ गया। अब इसको हमें वेरीफाई करना है। LHS का आंसर ये दे दिया अपन ने। अब हम RHS सोल्व करते हैं। RHS सोल्व करने के लिए इसको मैं नीचे लिख देता हूँ 125/96 और RHS भी ये सोल्व करके आपको बता देता हूँ। ध्यान से समझना आप।
और ये माइनस माइनस प्लस क्यों हुआ है, ये अगले वीडियो में बता दिया कि मल्टीप्लाई के रूल है, प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस होते हैं। अब देखो ध्यान से, RHS के अंदर मैं सोल्व कर रहा हूँ आपके x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, यही अपने x की वैल्यू नेगेटिव 5/12 इंटू वाई की वैल्यू 7/8 प्लस x की वैल्यू नेगेटिव 5/12, z की वैल्यू नेगेटिव 12/3। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसमें करना क्या है, पहले इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35 प्लस माइनस माइनस 12 8 जा 96। यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे, प्लस का प्लस लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस, या फिर 12 से 12 कट कर दीजिए। क्लियर। ये माइनस 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 प्लस, 5 1 जा 5 और 3 1 जा 3। अब अपन को करना क्या है, इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो 96 से आएंगे, क्योंकि इसकी टेबल में भी 96 आ रहा है, 3 की टेबल में 3 से भी 96 से पूरी तरह डिवाइड है। तो इससे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स तो नेगेटिव 35 का तो नेगेटिव 35 रहेगा, प्लस इससे डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 32 टाइम आया। 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 160 में से 35 माइनस करेंगे तो 5 2 1, तो 125 अपने आंसर बड़ी संख्या प्लस की है, इसलिए प्लस के आ जाएंगे या 96। अब इससे क्लियर हो गया, इसका आंसर भी वही था, इसका आंसर भी वही है। तो ये दोनों चीज़ क्लियर है कि ये प्रॉपर्टी ट्रू है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं बुक के अंदर वो आपको सोल्व करके देखना है, और यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, नहीं तो फिर आगे आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू, वेरी नाइस डे।